अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है वो 5.5 यानी 5.5 जो है वो करने वाले हैं। अहम एक्सरसाइज है शार्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत अहम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने बेसिकली जो है वो दो कंसेप्ट जो है ना, वो दो आइडियाज जो हैं उसको डिस्कस करना है। अगर हमें उन दो आइडियाज, उन दो कंसेप्ट की समझ आ गई है, आ जाएगी, तो हम फिर ये क्वेश्चन जो है वो अपने एक्सरसाइज के इसके अंदर है। मोस्टली एक्सरसाइज में शार्ट क्वेश्चन है और एक जो है वो टिपिकल सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन वो टिपिकल रहेगा नहीं जब हमें इनके सॉल्व करने के आइडियाज और कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं जी स्टूडेंट, कौन से वो कंसेप्ट हैं, वो कौन से आइडियाज हैं जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड है बाइनरी रिलेशन का, जिसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं सनाई रब्त, और इंग्लिश के अंदर इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बाइनरी रिलेशन। स्टूडेंट, मोस्टली जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, जितने भी कंसेप्ट होते हैं, अक्सर औकात ये कहा जाता है जी डेफिनेशन को हमने रट्टा लगाना है। ठीक है, डेफिनेशन याद करने से मुराद रट्टा ही है, लेकिन उसे याद करने तक, ये करने के लिए जब तक हमें उसकी समझ नहीं होती ना, तो वो डेफिनेशन को रट्टा भी सही तरह से नहीं लगता। तो इसका मोस्टली डेफिनेशनों के अंदर जो उसके वर्ड होता है, डेफिनेशन का तारीफ की जो हेडिंग होती है, उसके अंदर ही डेफिनेशन मौजूद होती है। देखें, इंग्लिश के अंदर बाइनरी है, बाइनरी की उर्दू है सनाई। सनाई और बाइनरी, इसका मतलब होता है दो, यानी कोई जीरो नंबर, 0 और 1 है, ये बाइनरी डिजिट्स हैं। ठीक है, बाइनरी मीन जहां पे लफ्ज बाइनरी और सनाई इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब दो होता है। आगे लिखा है रब्त, यानी रिलेशन, ताल्लुक। तो इसका मतलब यहां पे हमें कहीं ना कहीं डेफिनेशन के अंदर ना दो चीजों का आपस में ताल्लुक जाहिर करना है। यानी दो नंबर हो सकते हैं, दो अदद हो सकते हैं, दो जानदार अशिया हो सकती हैं, दो बेजान अशिया हो सकती हैं, यानी दो चीजों के दरमियान एक ताल्लुक जो है ना, वो बेसिकली बाइनरी रिलेशन कहलाता है। चूंकि हम मैथ को पढ़ रहे हैं, मैथ के अंदर है, तो सारी बात है यहाँ पे नंबर्स होंगे, अदद होंगे, अदाद होंगे। अब बाइनरी नंबर्स को डिफाइन करने से पहले क्या है जी इसकी डेफिनेशन किस तरह करनी है कि हमें दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होते हैं। दो नॉन एम्प्टी सेट ए बी हो सकता है, एल एम हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, शर्त है कि वो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हों। फर्ज कर लेते हैं जी, कंसीडर कर लेते हैं ए और बी दो जो है ना वो नॉन एम्प्टी सेट है। अब इन दो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर इन दोनों सेट का कार्टियन प्रोडक्ट लेना होता है, जिसको उर्दू के अंदर आप कार्तीसी हासिल ज़रब कहते हैं, और वो हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था। यानी ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी के ऊपर कार्टियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं। ए का रुकन लिखते हैं, फिर कॉमा डालते हैं, फिर बी के सेट का रुकन लिखते हैं और उसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। फिर इसी तरह ए का रुकन लेते हैं, फिर कॉमा बी का, और उसको फिर एक ऑर्डर पेयर वाली ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये था ना कार्तीसी हासिल ज़रब। अब स्टूडेंट बेसिकली वो जो कार्तीसी हासिल ज़रब का हम एक पेयर लिखते हैं, एक जोड़ा लिखते हैं, एक ऑर्डर पेयर लिखते हैं, तो गौर करें वो ऑर्डर पेयर दो अदाद के दरमियान ताल्लुक होता है। पहला आदद पहले सेट से आता है, दूसरा आदद दूसरे सेट से आता है, तो उन दोनों का जो ताल्लुक है एक ऑर्डर पेयर में बंद कर दिया, बेसिकली वो एक बाइनरी रिलेशन को जाहिर कर रहा होता है, उन दोनों के दरमियान ताल्लुक को। इसके बाद हम अगला ऑर्डर पेयर लिखें, अगला एंड सोन लिख लें, लेकिन जो ही इन तमाम ऑर्डर पेयर को हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, दरमियानी ब्रैकेट के अंदर, तो हम कहते हैं कि हमने ये ए क्रॉस बी का कार्टियन प्रोडक्ट ले लिया। ऐसा है स्टूडेंट। अब रिलेशन लिखते वक्त हमने क्या करना है, उसी कार्टियन प्रोडक्ट में से अपनी मर्जी का, या आपकी मर्जी है, आप उसमें से एक ऑर्डर पेयर उठा लें, दो ऑर्डर पेयर उठा लें और उसको एक दरमियानी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, वो बाइनरी रिलेशन कहलाएगा।
इसको जाहिर किससे किया जाता है, आर के साथ। रिलेशन जो है वो आर होता है। फिर एक और बात यहां पे देखें, जब मैं लिखूंगा आर, इसका मतलब है कि ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन आएगा कहां से, अभी मैंने आपको बताया कि ये ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट में से आएगा, बाहर से तो आ नहीं सकता। अब ये जो रिलेशन है ये सबसेट होगा, कौन सा, प्रॉपर, कौन सा इम्प्रॉपर। यानी पूरा जो रिलेशन आप एक लिखते हो वो ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर पेयर भी आप सेट के अंदर लिख सकते हो, वो भी रिलेशन कहलाएगा। आप उस ए क्रॉस बी में से एक भी लिख सकते हो ऑर्डर पेयर, दो भी लिख सकते हो, वो भी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, अगर आपने ए क्रॉस बी का कोई एक कोई दो ऑर्डर पेयर लिखा तो वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। किसका, उन दो सेटों का जो आपने लिखा है, कौन कौन से, ए क्रॉस बी के। अगर आपने ए क्रॉस बी के वो तमाम सेट लिख दिए हैं कार्टियन प्रोडक्ट किसके अंदर, रिलेशन के अंदर, तो फिर वो आर जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, किसका, ए क्रॉस बी का। तो इस आर को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अब इसके अंदर जो बाइनरी रिलेशन लिखा जाता है, याद रखना, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है और फिर उसको एक दरमियाने सेट वाली ब्रैकेट में बंद करना लाजमी होता है। इसके बाद जो ऑर्डर पेयर होता है उसका पहला रुकन जो पहले सेट से आता है वो उसकी डोमेन कहलाता है, और जो दूसरा रुकन होता है वो दूसरे सेट से आता है, वो उसकी क्या कहलाता है, रेंज। इसकी एक एग्जांपल दे के मजीद हम इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लेट कर लेते हैं जी, एक सेट है ए 0 1, इसके अंदर दो रुकन है। एक सेट में लिख लेता हूं बी, इसके अंदर बी 3 रुकन मैंने लिख दिए। अब हमने ए क्रॉस बी फर्ज किया, हमने पहले निकाल लिया है। इसमें निकालना जरूरी नहीं होता, जस्ट आपको समझाने की खातिर हम पहले ए क्रॉस बी सारा लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं ऑर्डर पेयर, इसमें इसका 0 इसके 0 के साथ, तो ये 0,0 एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म आ गई। अब 0 किसके साथ आएगा स्टूडेंट, 1 के साथ। अब स्टूडेंट 0 किसके साथ आएगा, 2 के साथ। इसके बाद स्टूडेंट अब 0 हो गया सारा, अब 1 आएगा 0 के साथ, अब 1 आएगा 1 के साथ, अब 1 आएगा 2 के साथ। तो स्टूडेंट ये मैंने ए क्रॉस बी के कार्टियन प्रोडक्ट लिख लिए, कार्तीसी हासले जरब लिख लिए सारे के सारे। अब इस डेफिनेशन पे जरा गौर करें कि बाइनरी रिलेशन क्या कहता है। एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है, दो सेट, ये दोनों क्या हो, नॉन एम्प्टी। देखिए दोनों सेट नॉन एम्प्टी हैं। इसके बाद फिर रिलेशन क्या होगा, इन दोनों सेटों का जो कार्टियन प्रोडक्ट है, ये मैंने इसका कार्टियन प्रोडक्ट ले लिया, कार्तीसी हासले जरब ले लिया। अब कहता है कि ये जो आर है, जो आपने रिलेशन लिखना है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं रिलेशन, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। ये क्या होना चाहिए, रिलेशन या तो प्रॉपर सबसेट हो ए क्रॉस बी में से या इम्प्रॉपर हो। अब देखें ये सारा ए क्रॉस बी के कार्तीसी हासले जरब है, मैं इसमें से कोई एक जोड़ा उठा के लिख देता हूं 0 0। देखें आर प्रॉपर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो देखें रिलेशन जो मैंने 1 लिखा है ये प्रॉपर सबसेट है ना इस सेट का, तो इसको मैं ब्रैकेट में फिर बंद कर दिया। अब ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन है कि कहां से लिया, ए क्रॉस बी से। अब ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। रिलेशन लिखते वक्त याद रखना ताल्लुक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है और आपने इसको एक ब्रैकेट में बंद करना होता है। बेसिकली सनाई रब्त एक सेट होता है, कौन सा सेट होता है, जो कार्तीसी हासले जरब के अंदर से कोई जोड़ा आपने उठा के लिखना है, ये एक रिलेशन बन गया। इसके बाद हम यहां लिखते हैं R2, यानी एक और रिलेशन लिख लें, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या लिखता हूं, ये रिलेशन रिपीट नहीं करना, 0 1 एक मैंने लिख लिया 0 और 2,
तो स्टूडेंट ये भी एक रिलेशन है, ये सारा एक स्नाई रब्त है, याद रखना एक ताल्लुक जाहिर कर रहा है लेकिन जिसके अंदर दो ऑर्डर पेयर हैं। तो ये R2, अब देखें ये अगेन ये रिलेशन है R, प्रॉपर सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। तो जो मैंने इसके अंदर रुकन लिखने हैं, जो जोड़े लिखने हैं, वो इसी सेट के अंदर से होने चाहिए, कहीं इधर उधर से नहीं आएंगे। अब फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब हम कोई रिलेशन लिख लेते हैं, ये मैंने रिलेशन लिखा इसमें एक ऑर्डर पेयर है, ये मैंने रिलेशन लिखा इसमें दो ऑर्डर पेयर है, आप एंड सोन जितने मर्जी रिलेशन लिख लें। हाँ, अगर अब आप आर यहां लिख के ये सारे ही लिख दे, मसलन यहां पे आप लिख दे आर इज इक्वल टू, इसको आप R3 का बेशक नाम दे दें, ये सारे का सारा पूरे का पूरा कार्तीसी हासिल जरब यहां लिख दे, 0 1 0 2, इसके बाद स्टूडेंट 1 0 1 1 1 एंड 2 लिख दिया सारा स्टूडेंट। अब ये भी रिलेशन है लेकिन ये कौन सा रिलेशन है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो देखें A क्रॉस B सारे का सारा इसके अंदर लाकर मैंने रख दिया, तो ये ताल्लुक जाहिर करता है, लेकिन ये ऐसा ताल्लुक है जिसमें कार्तीसी हासिल जरब का तमाम ऑर्डर पेयर यहां लिख दिए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि R3 A क्रॉस B के इक्वल है, या R3 इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। अब हमें डोमेन और रेंज क्या है, तो देखें R1 की पहले डोमेन लिख लें, डोमेन R1, तो मैंने क्या बताया, डोमेन किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला रुकन क्या है, 0, ये डोमेन है R1 की। तो याद रखना डोमेन एक सेट होता है, इसको आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखना, क्योंकि डोमेन कोई सेट को जाहिर करता है तो इसकी सेट वाली ब्रैकेट लगानी है। ये स्टूडेंट अक्सर गलतियां करते हैं, उन्हें रिलेशन लिखने को कहा जाता है तो वो ऑर्डर पेयर लिख देते हैं, सेट वाली ब्रैकेट नहीं लगाते, तो सवाल गलत हो जाता है। स्टूडेंट को कहा जाता है जी डोमेन लिखें, तो वो क्या करते हैं जी ऑर्डर पेयर वाली ब्रैकेट डाल के लिख देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। तो ये चीजें हमें पता हो, डोमेन एक सेट होता है जिसके अंदर हर रुकन अलग अलग कॉमे के साथ अलग करके लिखा जाता है, इसके अंदर ऑर्डर पेयर नहीं आता। और रिलेशन एक ऑर्डर पेयर के अंदर लिखा जाता है और फिर उस ऑर्डर पेयर को एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना जरूरी होता है। इसके बाद स्टूडेंट ये डोमेन लिख दी, अब हम लिखते हैं जी रेंज, किसकी रेंज, R1 की। उसी तरह ये R1 है, इसका दूसरा रुकन क्या है, 0। इसके बाद R2 की डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ R2, क्या मैंने बताया कि जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं उसके अंदर पहला रुकन तो 0 है, इधर भी क्या है 0, चूंकि एक सेट है तो सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो ये अब रेंज लिखते हैं किसकी, R2 की, रेंज ऑफ R2 यानी दूसरे रिलेशन की। क्या लिखा है, 1 और आगे का लिखा है 2। मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपके कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गए होंगे। अब देखें ये डोमेन है, तो दो सेटों के अंदर से जो डोमेन है वो हमेशा पहले सेट में से आएगी और जो रेंज हुआ करेगी वो दूसरे सेट में से आएगी। जो डोमेन होगी वो पहले सेट से, जो रेंज आएगी वो हमेशा किस सेट से आएगी, दूसरे से। यही वो ताल्लुक है, यही वो आइडियाज हैं जो हमने एक्सरसाइज 5.5 के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.5 की तरफ। और स्टूडेंट उसका पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया, उसने कहता है L एक सेट है, M एक सेट है, तो आपने L क्रॉस M और M क्रॉस L के दो स्नाई रब्त लिखने हैं, यानी रिटर्न बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, L क्रॉस M के भी दो और M क्रॉस L के भी दो। अब स्टूडेंट मैंने आपको क्या बात बताई कि जब आपने इसके रिलेशन लिखने हैं तो आपको इनके कार्टियन प्रोडक्ट सारे लिखने की जरूरत नहीं है, कार्तीसी हासिल जरब सारे लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, L क्रॉस M के जो कार्तीसी हासिल जरब के अंदर रुकन आएंगे वो 3 इसके 2 इसके आएंगे 6। तो हमें इतना लंबा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है। हम क्या लिखते हैं यहां पे, R1 किसका, ऑफ L क्रॉस M, यानी L क्रॉस M का पहला रिलेशन उसने दो कहे हैं। अब क्या है L क्रॉस M का मतलब है कि
पहला रुकन यहां से, दूसरा यहां से, तो क्या लिख लें, a, 3, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में और ये सेट में बंद कर दिया। अब ये देखें, ये L क्रॉस M यानी A,3, ये स्नाई रब्त लिख दिया मैंने किसका, L क्रॉस M का, और चूंकि जो A,3 है उसको मैंने किसका नाम दे दिया, R1 का, यानी L क्रॉस M में से मैंने कोई एक ऑर्डर पेयर लिख दिया, उसको नाम दे दिया R1 का। अब दो उसने कहे हैं, यहां लिखते हैं R2 किसके, ऑफ L क्रॉस M के। तो उसी तरह सेट वाली ब्रैकेट शुरू करनी है, अब ये रिपीट नहीं करना, लिखना L क्रॉस M है, B का 3 के साथ लिख दें ताल्लुक, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया, B का 4 के साथ लिख दें, तो ये दो ऑर्डर पेयर मैंने लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखें स्टूडेंट, L क्रॉस M का ये पहला रिलेशन, L क्रॉस M का ये कौन सा रिलेशन आ गया, दूसरा, तो L क्रॉस M के रिलेशन हमने लिख लिए। हाँ, अब अगर इसकी डोमेन वो कहे तो देखें क्या होगा, इसकी डोमेन स्टूडेंट क्या होगी, A, इसकी रेंज क्या होगी R1 की 3, इसकी डोमेन क्या होगी, पहला पहला रुकन B, इसकी रेंज क्या होगी 3 और 4। अब चलते हैं M क्रॉस L की तरफ, तो स्टूडेंट चलते हैं जी R1 ऑफ किसका, M क्रॉस L का। अब M वाला का रुकन पहले आना है, ऐसे ही है ना, तो यहां से हम लिख लेते हैं 3,C, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी लिख लें। इसके बाद 3 को हम लिख देते हैं B के साथ, तो 3B। तो फर्क इसमें यह आएगा कि M वाला रुकन पहले आएगा, क्योंकि दो सेटों में जो पहला रुकन है वो डोमेन का होना चाहिए, तो यहां से आ गया। ये M क्रॉस L का पहला रिलेशन हो गया। अब इसका दूसरा रिलेशन लिख लेते हैं, R2 ऑफ किसका, M क्रॉस L का। तो आप बेशक इसमें 3 ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं, लेकिन ये रिपीट नहीं करने, 4 को लिख दें A के साथ, इसके बाद स्टूडेंट 4 को लिख दें आप B के साथ, 4 को लिख दें आप C के साथ। तो आपकी मर्जी, आप किसी रिलेशन में बेशक एक ऑर्डर पेयर लिख दें, किसी रिलेशन में 2 ऑर्डर पेयर लिख दें या 3 लिख दें या सारे भी लिख दें, तब भी ठीक है। सारे लिखेंगे तो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, कुछ उठा के लिखेंगे तो वो कौन सा कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। जी स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अहम शार्ट क्वेश्चन है। एक उसने हमें वाई सेट दिया है, कहता है वाई क्रॉस वाई के दो उसी तरह बाइनरी रिलेशन लिखें और उन दोनों की डोमेन और रेंज भी लिखें। ये है जी एक एक्स्ट्रा चीज इसमें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां मैं लिख रहा हूं जी R1 किसका, वाई क्रॉस वाई का, तो वो साथ अब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आ जाएगी कि ये वाई क्रॉस वाई के हैं, यानी ये 9 बनेंगे टोटल, वाई वाला सेट जरब फिर वाई वाला। तो पहला रिलेशन लिखते हैं जी वाई क्रॉस वाई के लिए, अपनी मर्जी से कोई लिख लें, -2,1 एक हो गया, एक और लिख लें 1,2। तो ये R1 एक रिलेशन हो गया। अब इसकी हमने लिखनी है डोमेन, तो DOM R1 यानी R1 की डोमेन। तो किसमें लिखनी है, सेट की फॉर्म में। ये सेट, तो पहला रुकन क्या है -2, इसका पहला रुकन क्या है 1, तो ये इसकी डोमेन हो गई। अब हमने इसकी क्या लिखनी है, रेंज, RAN, रेंज किसकी, R1 की, इज इक्वल टू सेट। उसी तरह दूसरा रुकन क्या है, इसका दूसरा रुकन 1 और उसका दूसरा रुकन 2, तो ये रेंज होगी किसकी, R1 की। अब स्टूडेंट दो रिलेशन उसने कहे हैं, तो हम R2 अब लिखते हैं। तो बस इसको कोशिश करना है, रिपीट नहीं करना। तो क्या लिख लें, 1 1, ये भी इसी के ऑर्डर पेयर में से आएगा। इसके बाद दूसरा आप लिख लें 2 2, ठीक है। ये दो रिलेशन हमने लिख लिए, ये R1 था, ये R2। अब इसकी उसी तरह स्टूडेंट क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ R1। तो पहला रुकन क्या है, 1 2। अब इसकी स्टूडेंट हमने क्या लिखनी है, रेंज किसकी, R2 की। तो दूसरा रुकन 1, इधर दूसरा रुकन 2, तो 1 और 2,
तो ये इसकी रेंज है। ये था जी स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखें अगर हमें वो कंसेप्ट आते हैं, हमें आइडियाज आते हैं, तो हम एक दो नहीं जितने क्वेश्चन चाहें जिस तरह के चाहें वो कर सकते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी आपने एल सेट दिया एक एम सेट, एल क्रॉस एम के, एम क्रॉस एल के, एल क्रॉस एल के या एम क्रॉस एम के, आपने दो दो सुनाई रप्त लिखने हैं। तो लिखते हैं जी पहले R1। R1 आप किसको नाम दे दें, आप ये समझ लें L क्रॉस M के लिख रहे हैं, तो लिखें जी A, D लिख दें। इसके बाद एक और रुकन लिख लें B, E लिख दें। एक और लिखना है, चले एक और लिख लें C, G लिख दें। ये L क्रॉस M के 3 ऑर्डर पेयर और इसको बंद कर दिया एक सेट में, तो ये पूरा एक रिलेशन हो गया। R1 किसका, L क्रॉस M का। अब हम लिख लेते हैं जी R2, यानी दूसरा रिलेशन वो नाम दे देते हैं M क्रॉस L का। अब M क्रॉस L के लिख लें, तो पहले इसका सेट रुकन D, C लिख लें। इसके बाद फिर F, A लिख लें। तो ये मैंने लिख दिया M क्रॉस L का सनाई रप्त। इसके बाद R3, अब L क्रॉस L के लिख लेते हैं, तो A, अब C, ये हमने किसके लिख लिए, L क्रॉस L के। अब हम M क्रॉस M के लिख लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं R4 का जी। 2 लिख लें, 3 लिख लें E, G। इसके बाद स्टूडेंट D, F, ठीक है। इसके बाद G, बेशक आप G लिख लें। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, हर एक का कम से कम एक एक रिलेशन लिख लिया। ये किसका है, ये L क्रॉस M का है, ठीक है। ये हिंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये किसका है, M क्रॉस L का है, ठीक है। एक रिलेशन इसका लिख दिया। इसके बाद ये किसका है, L क्रॉस L का है, तो ये L क्रॉस L का रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आखिर वाला किसका है, ये M क्रॉस M का है, ठीक है। एक एक लिखा है। अब अगर वो कहते दो दो लिखने हैं, तो आप उसी तरह L क्रॉस M का मैंने एक लिखा, आप L क्रॉस M का एक और लिख लें। हर एक के एक एक कहे, दो दो कहे, जितने भी तीन तीन कहे, 4 वो लिख लेने हैं। क्लियर है, समझ आ गई, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक सेट है M, उसके अंदर अरकान जो है, एलिमेंट्स जो हैं वो 5 हैं, तो बताइए इसमें सनाई रब्त की तादाद क्या होगी। तो स्टूडेंट आपने एक फार्मूला याद रखना है, किसका, फाइंडिंग दी बाइनरी रिलेशन, यानी किसी भी सेटों के सनाई रब्त निकालने का फार्मूला। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, क्या होता है, 2 आपने लिखना है और इसकी पावर में आपने लिखना है M क्रॉस N। ये फार्मूला है सनाई रब्त मालूम करने का। यानी अब M क्या है, जो आपको पहले नंबर पे सेट दिया गएगा उसके अरकान की तादाद, जरब N क्या है, जो आपको दूसरे नंबर पे सेट दिया जाएगा उसके अरकान की तादाद। आपने उन दोनों को जरब दे देनी है और उसको 2 की पावर में लिख देना है, उतने उसके जो है ना वो सनाई रब्त बनेंगे। मसलन मिसाल देता हूं, फिर इसको करते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है, उसने दिया M, इसमें रुकन है 1 और 2। एक उसने सेट दे दिया O, इसमें रुकन है 3, 4, 5। अब हमने इसके सनाई रब्त निकालने हैं, तो 2 की पावर M स्मॉल n, ये 2 वैसे ही M पहले सेट के रुकन 2 हैं, जरब n दूसरे सेट के रुकन 3 है, तो 3 को 2 से जरब कितना आ जाएगा 6। तो 2 की पावर 6 मीन इस दोनों के इतने सनाई रब्त बनेंगे। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या बन गया, 2 की पावर 5 32, 2 64। इट मीन के इसके सनाई रब्त की तादाद जो है वो 2 की पावर 6 मीन 64 बन गई। इसी तरह अब उसने कहा है कि एक M सेट है, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है,
उसमें अरकान कितने हैं 5। तो बताइए स्नाई रप्ट की तादाद कितनी होगी। तो क्या है जी फार्मूला 2 की पावर m क्रॉस n। अब ये 2 वैसे ही m सेट ही एक है, इसके अंदर कितने रुकन है 5 जरब n दूसरा सेट वो भी m क्रॉस m वही है, उसमें भी रुकन कितने हैं 5। तो आप 5 को 5 से जरब दे दो तो कितना आ गया 25। तो इसमें स्नाई रप्ट की तादाद कितनी निकलेगी 2 की पावर है 25 यानी 2 की पावर 25। तो स्टूडेंट यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए। अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और बाद का इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है। शॉर्ट है या लॉन्ग है जैसा भी है, हमने क्वेश्चन की थ्योरी को, क्वेश्चनों के कंसेप्ट को जब समझ लिया तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ये स्टूडेंट चलते हैं जी, इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चनों की तरफ। ये स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अहम क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो सबसे पहले उसी तरह हम पिछली एक्सरसाइजेज में, पिछली वीडियोस के अंदर आपको मैं बता चुका हूं कि जब हमें कोई सेट दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी है कि वो टेबलर फॉर्म में होना चाहिए, यानी अंदराजी तरीके में। अब हमें जो एल सेट दिया गया है वो है बिल्डर फॉर्म में। हम इसको पहले तब्दील करेंगे टेबलर फॉर्म यानी अंदराजी तरीके में। क्या मैंने तरीका बताया था, सबसे पहले स्टूडेंट हमने वो चेक करना है कि जो हमें सेट दिया गया उसकी नोटेशन क्या है, यानी वो किसको जाहिर करेगा, किसको जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पे है एन, एन से मुराद है नेचुरल नंबर्स, कुदरती आदाद का सेट। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था हमने कंडीशन चेक करनी है कि कैसे कुदरती आदाद है। कहता है जो कुदरती आदाद है ना ये ताल्लुक एक्स का इनसे है, यानी कुदरती आदाद। और फिर वो कैसे हैं, जो बराबर हैं, छोटे हैं किसके 5 के। तो हमें एल सेट में अंदराजी तरीके में वो रुकन लिखने हैं जो कुदरती हों, जो 5 के बराबर हों और 5 से छोटे हों। तो यहां लिखते हैं जी इसका अंदराजी तरीका। तो 1 यानी कुदरती आदाद 1 से शुरू होते हैं, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये मैंने वो तमाम रुकन लिखे हैं, तमाम वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो या तो 5 के बराबर हैं या 5 से छोटे हैं, और कौन से हैं कुदरती अदद। इसके बाद चलते हैं एम सेट की कि एम की क्या खासियत है, क्या खूबी है कि उस सेट के अंदर क्या लिखा गया है। उसी तरह हमें पहले सेट की नोटेशन यहां पे देखनी है कि वो कहता है प्राइम नंबर है, यानी y इस तरह है कि y का ताल्लुक है प्राइम नंबर से। मीन मुफरद इसकी डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं कि जो अपने आप पर या सिर्फ एक पर तकसीम हो और वो दोनों तकसीम होने वाले अदद डिफरेंट हो। अब क्या कहते हैं आगे, वो कैसे हैं, जो y छोटा है 10 से, यानी वो प्राइम नंबर, वो मुफरद अदद लिखने हैं जो 10 से क्या होने चाहिए छोटे। तो पहला मुफरद अदद 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। तो देखिए हमने 10 से छोटे तमाम मुफरद अदद लिख लिए। अब वो कहते हैं आप एल से एम पर, यानी एल से एम का मतलब क्या है, एल क्रॉस एम के सनाई रब्त लिखने हैं, बाइनरी रिलेशन लिखने हैं जिनके अंदर ये 4 रिलेशन हो। तो हमें पहले क्या करना है, हमें रिलेशन बाद में चेक करने हैं, वो काम मुश्किल नहीं है। हमें पहले सेट को बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में लिखना था, वो हमने लिख लिया। अब हम एल क्रॉस एम के जितने भी कार्टियन प्रोडक्ट मीन जितने भी इसके बाइनरी रिलेशन बनते हैं हम पहले वो बनाएंगे। किस पर बनाने हैं, एल से एम पर, यानी आपने एल क्रॉस एम पहले मालूम कर लेना है जितने भी बनते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या चीज क्वेश्चन में उसने पूछी है। अब हमें पता है एल क्रॉस एम का मतलब पहले एल वाला सेट फिर क्रॉस एम वाला सेट। अब एल में एलिमेंट कितने हैं 5, एम में कितने हैं 4, 5 को 4 से जरब दी तो कितना आएगा 20। तो देखते हैं जिसके 20 ऑर्डर पेयर मुतरत्तब जोड़े कौन कौन से बनते हैं। तो 1 बाई 1 पहले 1 को सब के साथ लिख लें, ठीक है, ये हमें पता है 1 2 के साथ,
यानी एल क्रॉस एम हम कार्टियन प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, जो पिछले हम सवालों में भी कर चुके हैं, यानी ये नई चीज नहीं है हमारे लिए। फिर 1 को 3 के साथ, यानी पहले 1 को सबके साथ लिख लें, फिर 1 को 5 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ। देखिए 1 को सबके साथ लिख लिया, अब 2 को सबके साथ लिख लें, 2 2, ठीक है। इसके बाद 2 किसके साथ आएगा, 3 के साथ। इसके बाद 2 किसके साथ, 5 के साथ, और फिर 2 किसके साथ, 7 के साथ। 2 का हो गया। अब 3 की बारी, 3 किसके साथ, 2 के साथ, फिर 3 किसके साथ, 3 के साथ। इस तरह लिखने से यह भी फायदा रहता है कि हमें भूलता नहीं है कि हर एक के साथ जो रेंज है वो सेम है, ऊपर 5 नीचे 5, ऊपर 7 नीचे 7। इस तरह आसानी से हम गिनती भी कर सकते हैं। यहां भी कॉमा आएगा, यहां भी हो गया। अब 4 की बारी, 4 2 के साथ तमाम कार्टियन प्रोडक्ट लिख लेने हैं, 4 3 के साथ, 4 5 के साथ, 4 7 के साथ। अब लास्ट रह गया 5 2 के साथ, 5 3 के साथ, 5 5 के साथ, और 5 7 के साथ। तो इसको एक सेट की ब्रैकेट में बंद कर दे। अब देखें ये 20 बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो 20 हमने कार्तीसी हासिल जरा मालूम कर लिए। इट मीन जो जो इसके बाइनरी रिलेशन पॉसिबल थे, बन सकते थे, मुतरत्तब जोड़े बन सकते थे, वो हमने लिख लिए। स्टूडेंट ये लिखना असल मकसद नहीं है क्वेश्चन में। कहता है वो एल से क्रॉस एम पर आपने जो क्वेश्चन मालूम करना है, जो असल आंसर है वो ये 4 रिलेशन है। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ये आसानी के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले एल सेट लिख लिया, एम सेट लिख लिया, एल क्रॉस एम जितने भी उसके बन सकते हैं पॉसिबल वो आपने सारे लिख लिए। लिखने के बाद अब उसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या, नंबर 1 कहते हैं आपने पहला जुज मालूम करना है, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बाद का चारों जुज भी आ जाते हैं, वरना 2 आते हैं कोई से। अब कहते हैं आपने R1 ऐसा रिलेशन बनाना है एक्स वाई जिसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो। वो तो सारी बात है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ही, असल है ये चीज पढ़ने वाली, ये वाली असल हमने आंसर में ऑर्डर पेयर ये लिखने हैं। देखें R1 कहता है ऐसे ऑर्डर पेयर आपने लिखने हैं इसके अंदर जिसमें y वाली रकम छोटी होनी चाहिए किससे, x से। असल हमारा मकसद ये लिखना है, ऑर्डर पेयर तो होंगे ही, जारी बात है। जब हमने एल क्रॉस एम से लिया तो ये सारे ऑर्डर पेयर हैं। पहला रुकन एक्स का होता है, मीन डोमेन जो होती है। दूसरा जो रुकन है वो दूसरे सेट का होता है। अब पहला सेट यहां से आया, देखें एक्स का रुकन है, दूसरा जो रुकन है वो यहां से आया, वो वाई का है। कहते हैं आप R1 में ऐसे जोड़े लिखो, ऐसे रिलेशन लिखो जिसमें y वाली रकम छोटी होनी चाहिए किससे, x से। तो देखें जिसमें y छोटा हो, इन सब में कोई नहीं है, इन सब में भी देखें कोई नहीं है। यहां से देखें 3,2, 3 x वाली रकम है, 2 y वाली रकम है। तो देखें y छोटा है किससे, x से। तो हमारा पहला ऑर्डर पेयर कौन सा आया, 3,2। इसके बाद देखें इसमें ऐसा कोई नहीं है। इसके बाद ये आ गया 4,2। इसके बाद स्टूडेंट और कोई है तो देखें 4,3, ठीक है। इसके बाद देख लें अगर कोई है तो, ये नहीं है, ये नहीं है। यहां पे देखें 5,2। इसके बाद स्टूडेंट 5,3। यानी मैंने वो तमाम ऑर्डर पेयर लिख दिए जिसमें y वाली रकम छोटी है x से। देखें y छोटा है x से, y छोटा है x से, y छोटा है x से। इसके बाद यानी यहां से, और फिर भी तसल्ली आपने कर लेनी है, कोई नहीं बचा। अब आप वो कहता है कि इसकी आपने डोमेन लिखनी है, तो डोमेन ऑफ R1, R1 की डोमेन तो एक सेट फॉर्म में होगा। इसकी डोमेन 3 4 4, एक बार सेट की नोटेशन में, तो क्या आ गई इसकी डोमेन 3
4 और 5। अब रेंज ऑफ R1, अब R1 की हमने रेंज भी लिखनी है, तो दूसरा रुकन होता है ना रेंज का, हमने पढ़ा है 2 3, तो ये इसकी रेंज आ गई। जी स्टूडेंट, हमने पहला जूस जो है वो हल कर लिया। ऐसे ऑर्डर पेयर लिखे जिसमें y वाली रकम छोटी है किससे, x से। लिखने के बाद इसी रिलेशन की डोमेन और इसी रिलेशन की रेंज लिखी। अब चलते हैं दूसरे जूस की तरफ। देखिए कहता है R2 आपने ऐसे रिलेशन उसमें लिखने हैं, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में तो आएगा, मैंने पहले बताया। असल आपका जहन, आपका आंसर यहां पे लिखा होगा, यहां रहना चाहिए। जी लिखते हैं जी R2, क्या कहता है, क्या कंडीशन हो जिसमें y वाली रकम बराबर हो किसके, x के। तो देखें जी, जिसमें दोनों वैल्यूज बराबर हो, ये बराबर है 2 और 2, यानी ऐसा ऑर्डर पेयर लिखना है जिसमें दोनों इक्वल हो, या कोई नहीं, ये है 3 3। अगर हमें स्टूडेंट कंसेप्ट आते हैं, आइडियाज आते हैं, क्वेश्चन को समझ लेना आ गया, तो आंसर लिखना बहुत आसान है। 3 3 हो गए, इसके बाद इसमें और कोई नहीं है, यहां है देखें 5 5। तो ये वो तमाम मैंने ऑर्डर पेयर लिख लिए जिसमें x और y बराबर है। अब उसी तरह क्या लिखेंगे इसकी स्टूडेंट, डोमेन ऑफ R2, तो डोमेन भी इसकी वही होगी जो इसकी रेंज है, 2 3 5। अब इसकी हमने क्या लिखनी है, रेंज, तो रेंज ऑफ R2 सेम 2 3 और 5। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। तो कहते हैं R3 में आपने वो रिलेशन लिखने हैं, वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें x वाली रकम में y वाली रकम जमा करें तो जवाब कितना आना चाहिए, 6। देखें 1 और 5, 1x 5y दोनों को जमा करें 6 आता है। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बना, 1 और 5। इसके बाद और देख लेते हैं, ये देखें 3 और 3, 3 में 3 जमा करें तो 6 बनता है, तो 3,3। इसके बाद और देख लें जी, यहां पे देखें 4,2, यानी 4 में आप 2 जमा करें तो 6 आता है। तो इसके अलावा और कोई नहीं है कि जिसके अंदर आप x और y जमा करो तो 6 बनता हो। तो स्टूडेंट इसकी अब लिखेंगे हम डोमेन, डोमेन ऑफ R3। तो पहला रुकन 1 3 4। अब हमें इसकी क्या लिखनी है, रेंज, रेंज ऑफ R3। तो उसी तरह 5 3 2, तो तरतीब लगा के लिख लें, 2 3 और 5। अब चलते हैं स्टूडेंट आखिरी जूस की तरफ, R4। क्या कहता है, कैसा रिलेशन लिखना है जिसमें y वाली रकम में से x को करें तफरीक और जवाब 2 आए। तो y वाली में से x को तफरीक करें तो जवाब 2 आए, गौर करते जाएं, 3 2 3। यहां देखें y 5 है, x 3 है, 5 में से 3 निकाल ले 2 आ जाएगा, तो 3,5। इसके बाद ये देखें y वाली रकम 7 है, x वाली 5 है, 7 में से 5 निकालें तो 2 आ जाएगा। एक यहां पे भी पड़ा हुआ है देखें, y माइनस एक्स, 3 में से 1 निकालें तो ये भी कितना बनेगा, 2। इसको भी लिख लें। भैया तवज्जो से जरा चेक कर लीजिएगा, जो जो पॉसिबल सारे वो लिखने हैं। और आखिर में कौन सा था, 5,7। जी वो तमाम हमने ऑर्डर पेयर लिख लिए जिसमें y वाली रकम में से x निकालें और 2 आता है। अब उसी तरह क्या लिखेंगे इसकी स्टूडेंट, डोमेन ऑफ R4, तरतीब से लिख लें, 1 3 5। अब हमने इसकी क्या लिखनी है स्टूडेंट, रेंज, तो रेंज ऑफ R4 5 3 7, तो तरतीब से लिख लें 3 5 7। जी स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है समझ आ चुका होगा इसकी मुकम्मल तौर से। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक फंक्शन वाला टॉपिक है,
जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंट टाइप्स है। तो वो मेरी एक वीडियो है, उसका मैं लिंक आपके साथ इसी वीडियो के नीचे कमेंट वाले बॉक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन से नीचे जहां पे लिखा होता है वहां पे वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आपको कंप्लीट फंक्शन की जो है ना वो समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो 5वां खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, जिसके अंदर डेफिनेशन है छोटी छोटी, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।